बाद चंद्र प्रकाश चौधरी हमारे भावना संवाददाता के साथ बने हुए हैं। आइए सीधे आपको वहीं लिए चलते। धनबाद से हमारे साथ संवाददाता भावना लगातार जुड़ी हुई है। भावना, आपके साथ इस बार देखिए प्रत्याशी भी चंद्र प्रकाश चौधरी, क्या कुछ कह रहे हैं वो? देखिए, गिरिडीह से जहां एक तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी जी प्रत्याशी भी है तो वर्तमान में सांसद भी। एक तस्वीर जहां पर इस वक्त आप धनबाद की देख रहे हैं जनसभा की, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए स्टेज की, जहां पर तमाम जो बड़े लीडर है धनबाद के वो पहुंच चुके हैं। लेकिन क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक तरफ आप प्रत्याशी भी है गिरिडीह सीट से, तो दूसरी तरफ धनबाद आप पहुंचे हैं ढुल्लू महतो जी के लिए। आप कैसा माहौल देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, शुरू से ही धनबाद और गिरिडीह बगल का है, पड़ोसी हम लोग का लोकसभा क्षेत्र है और सभी लोग एक दूसरे से प्रभावित हैं। और निश्चित तौर पर धनबाद लोकसभा से ढुल्लू महतो जी को प्रत्याशी बनाया गया है। और जो जनसैलाब उभरा, इससे साफ पता चलता है कि इस बार धनबाद लोकसभा से ढुल्लू महतो जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। और साथ साथ गिरिडीह लोकसभा में भी जो फिर से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर वहाँ से भी एनडीए उम्मीदवार के रूप में मुझे बनाया गया। तो पिछले बार से अधिक वोट से इस बार भी हम चुनाव वहाँ से जीतेंगे। और पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीट एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, जीतेगा कौन ये तो दूसरा सवाल है, लेकिन धनबाद में अनुपमा सिंह जो चुनावी मैदान में उतरी है, उन्हें आप ढुल्लू महतो की टक्कर में देख पा रहे हैं? देखिए, अनुपमा सिंह का कोई जनाधार नहीं है, वो बिल्कुल गृहिणी है और जो राजनीति से कभी लेना देना नहीं रहा, वैसे प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया गया। पैसे के बल पर, पैसे के ताकत पर माफियाओं का जो यहाँ पर जोर लगा है, कांग्रेस पार्टी के लोग, जो सभी लोग मिलकर एक माफिया ग्रुप बना है, जिसको कांग्रेस के उम्मीदवार है उसको डमी कैंडिडेट बनाया गया है। और निश्चित तौर पर ढुल्लू महतो यहाँ के संघर्षशील नेता रहे और विस्थापितों के लिए संघर्ष किया और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए संघर्ष किए, और इसलिए निश्चित तौर पर यह संघर्षशील नेता को लोग। लेकिन पहली बार प्रत्याशी के तौर पर चुने गए हैं, चुनाव में है, विधायक के तौर पर 3 बार काम कर चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जनता सांसद के भविष्य में सांसद के तौर पर उन्हें देख रही है? देखिए, 3 बार विधायक रहे और काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है और काफी मजबूती के साथ वो हमेशा चुनाव लड़े। इस बार पार्टी ने चाहा है, भाजपा ने चाहा है कि इनको और आगे ऊंचा कद दिया जाए, तो निश्चित है ढुल्लू महतो जी को एक सांसद के रूप में उम्मीदवार बना है। तो पूरा भरोसा है धनबाद के लोग, जहां पर माफियाओं का माहौल है, जो माफिया लोगों को अंकुश लगाने का काम करेंगे ताकि आम आदमी लोग जो सुरक्षित रह सके। जो भय का माहौल यहाँ बना हुआ है, जहाँ पर झारखंड सरकार का जिस प्रकार यहाँ पर कोयला चोरी हुआ है, बालू पत्थर चोरी हुआ, वैसे माफियाओं को भय का माहौल व्याप्त हुआ ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनने से। तो निश्चित तौर पर ढुल्लू महतो मजबूती के साथ उन माफिया के खिलाफ में खड़े हैं और भारी मतों से जनता। 400 पार का नारा कितना सक्सेसफुल नजर आ रहा है चंद्र प्रकाश जी? देखिए, कार्यकर्ताओं के बल पर, लोगों के बल पर 400 का नारा मोदी जी ने जो दिया है कि एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग 400 सीट इस बार जीतेंगे और पूरे देश में मजबूती के साथ हम लोग मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री। झारखंड से कितने कमल जा रहे हैं? झारखंड के निश्चित तौर पर 13+1, 13 कमल का फूल और 1 केला, फूल और फल का जो यहाँ पर संबंध है। तो निश्चित तौर पर 14 का 14 सीट झारखंड मोदी जी के खाते में हम लोग देंगे। चलिए, चंद्र प्रकाश चौधरी जी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आपने उनकी जबानी सुना कि झारखंड का समीकरण कैसे रहेगा, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ढुल्लू महतो को लेकर क्या जन समीकरण बनते हुए नजर आ रहा है। और अनुपमा सिंह को लेकर उनका कहना है कि अभी उन्हें वक्त है राजनीति में और स्ट्रांग होने में। लेकिन खैर, ये तो मतों के द्वारा जनता तय करेगी कि कौन मजबूत है और कौन वीक है। जी बिल्कुल भावना, आप हमारे साथ बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे क्या कुछ माहौल है धनबाद का। हमने तमाम तस्वीरें दिखाई है धनबाद, जमशेदपुर और चतरा की भी, आगे भी लगातार आपको ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आगे आपसे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी आयुष। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।